बच्चों, आज मैं आपको कुछ रेखागणित की बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे रेखागणित से बहुत कटते हैं, दूर दूर भागते हैं। जबकि रेखागणित अंकगणित और अनगणितों की अपेक्षा बहुत सरल है। इसमें आकृति होती हैं। तो बच्चों देखो, आज हम रेखागणित में क्या बताएंगे। नंबर फर्स्ट, आकृति और कोण, किरण आदि की पहचान और इनकी व्याख्या बताएंगे। तो बच्चों, मैं प्राथमिक स्तर से लेके चलूँगा आपको और माध्यमिक स्तर तक पहुंचा दूंगा। ये आपके काम आने वाली चीज़ है। इसके बिना आप ना कोई प्रमेय कर सकते, ना रेखागणित को हल कर सकते। तो देखो, रेखागणित में हम सबसे पहले चलते हैं बिंदु पे से। तो बिंदु वह आकृति है जिसका कोई आकार नहीं होता, कोई माप नहीं होता और इसको कोई नापा नहीं जा सकता। बिंदु एक संकेत मात्र है जो एक स्थान विशेष को बताता है। बच्चों, ये मैंने बिंदु की विशेषता बोली। अब बिंदु की परिभाषा बताता हूँ। तो देखो, पेन या पेंसिल की नोक को कागज पर छुभाने पर या गढ़ाने पर जो आकृति बनती है उसे बिंदु कहते हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ पेन को छुभाया तो बिंदु प्राप्त हो गए। तो यहाँ मैंने दोबारा पेन को छुभाया तो एक बिंदु प्राप्त हो गया, इसका नाम मैंने ए दे दिया। यहाँ पेन को छुपाया, दूसरा बिंदु प्राप्त हो गया, इसका नाम मैंने बी दे दिया। तो यहाँ हमारे ए और बी दो बिंदु हो गए। अब देखो, इन बिंदुओं को ही हमने मिला दिया और बिंदुओं को सीधी रेखा में मिलाया तो जी बन गया रेखाखंड। देखो, बस पहचानना सीख गए रेखागणित में। तो रेखागणित कुछ भी कठिन नहीं है। तो फिर हम इसको पहचानेंगे तो रेखागणित बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो देखो, बिंदु को अगर हमने पेन या पेंसिल की नोक को कागज पर छुपाया तो हमें बिंदु प्राप्त हो गया और दो बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति प्राप्त हुई उसका नाम रेखाखंड हो गया। अब देखते हैं हम, अगर जिन दो बिंदुओं को असीमित लंबाई तक खींचा जाए, यानी इस रेखाखंड को, जैसे ए बी रेखाखंड है और इसको दोनों तरफ असीमित लंबाई तक खींचा जाए जिसकी सीमा ना हो, तो इसको हम फिर रेखा नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? रेखा। अब रेखा इसका नाम दे दिया हमने, इसका रेखाखंड नाम दे दिया। तो देखो, रेखाखंड को गणित में इंग्लिश में लिख करके गणित के रूप में ऐसे लिखेंगे और रेखाखंड का ऊपर चिन्ह लगा देंगे। तो इससे पढ़ेंगे ए बी के ऊपर रेखाखंड का चिन्ह लगाया है मैंने, तो इसको पढ़ेंगे रेखाखंड ए बी पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? ए बी पढ़ेंगे, रेखाखंड। अब फिर देखो बच्चों, आगे देखते हैं हम, जब इससे प्राप्त हुई रेखा, तो रेखा का नाम हम जो ए बी है यहाँ, तो इस पर रेखा का चिन्ह लगा देंगे। तो इसको हिंदी में पढ़ना चाहें तो इसको हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इसको पढ़ेंगे रेखा ए बी। इस प्रकार से ये रेखा हो गई। अब देखो, आगे देखते हैं। अब जब एक किरण वाली बात आती है, तो एक बिंदु से प्रारंभ होकर के और अनंत तक खींची गई रेखा, एक बिंदु से अनंत तक खींची गई है। ये कोई ओ बिंदु है और जी कोई पी बिंदु मान लिया मैंने, तो ये इसको हम किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण कहते हैं। अब देखो, किरण को अगर हम गणितीय रूप में लिखना चाहें तो ओ से पी की तरफ खींचती है, इसलिए पी की तरफ तीर का निशान लगाएंगे इसके ऊपर। और अगर पी से ओ की तरफ खींचते तो इधर को तीर का निशान लगाते। तो इसको हम ओ पी किरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओ पी किरण। गणित में ऐसे लिखते हैं। अब देखो बच्चों, कि जब हम एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरण, और दो क्या अनेक भी हो सकती हैं, पर मैं यहाँ बता रहा हूँ कि एक बिंदु है ओ, इससे एक किरण निकली ओ ए और दूसरी किरण निकली ओ बी, और ओ ए और ओ बी के बीच में जो आकृति बनती है वो कहलाती है बेटा कोण। क्या कहलाती है? कोण। तो हम यहाँ इसको कहेंगे कोण। तो कोण का हमारा ऐसा चिन्ह बनाते हैं, छोटी एल टाइप का सा, और इसको लिख देंगे कोण ए ओ बी। इसको कहेंगे कोण ए ओ बी, इसको पढ़ेंगे कोण। ये हमारा कोण का चिन्ह है। अगर आपको कोण लिखना है, कहीं कोण बोलना है, और कोण के आगे ऐसा चिन्ह लगा सकते हैं। ये कोण का साइन है, चिन्ह है कोण का। इस प्रकार से हम यहाँ कोण बना रहे हैं। तो अब देखते हैं हम कि ये कोण बन गया। अब देखो, ये कोण हो गया। धीरे धीरे बिंदु पे से शुरू हुआ है हमारा, तो ये कोण हो गए। अब कोणों के भी बहुत प्रकार होते हैं, कोणों के अनेक प्रकार होते हैं, तो कोणों के प्रकार भी हमें आने चाहिए। तो देखो, मैं अब यहाँ अभी इसमें रह तो बहुत गया है, पर कोणों के प्रकार पर चलते हैं। तो देखो, कोणों के
प्रकार। अब देखो बेटा, हम कोण बताते हैं, तो कोणों के प्रकार में और कोण सबसे पहले हम बताते हैं नंबर 1 न्यून कोण। न्यून कोण, अगर मैं परिभाषा लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा। न्यून कोण होता है 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच अब 0 से 90 के बीच जितने भी कोण होंगे वो सब न्यून कोण में कहलाएंगे। अब नंबर 2 है हमारा, नंबर 2 यहाँ लेते हैं, इसलिए यहाँ लिखा आ जाएगा। तो नंबर 2 है हमारा समकोण। समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। और नंबर 3 अधिक कोण। अधिक कोण हमारा 90 से लेके और 180 डिग्री के बीच होता है, यानी 90 से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, तो अधिक कोण हो जाएगा। चौथा कोण है हमारा न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण। सरल कोण का दूसरा नाम है सरल या ऋजु कोण। ऋजु कोण, लड़के सरल कोण तो समझ लेते हैं, लेकिन ऋजु कोण आता है पेपर में तो उसे भूल जाते हैं कि ऋजु कोण गुरुजी ने पढ़ाया ही नहीं। ऋजु कोण का तो एक ही मान है, समकोण की तरह 180 डिग्री का कोण होता है, उसे हम ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। अब पांचवा कोण है बृहत या प्रतिवर्ती कोण। तो बच्चों, ये कोण लास्ट है, यहाँ 180 से लेकर 360 डिग्री के बीच के कोणों को बृहत या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से कोण कितने प्रकार के हो गए? कोण 5 प्रकार के हो गए। नंबर 1 न्यून कोण याद करेंगे। नंबर 1 न्यून कोण जो 0 से 90 के बीच होगा। नंबर 2 समकोण 90 डिग्री का होगा। नंबर 3 अधिक कोण 90 से 180 डिग्री के बीच होगा। और नंबर 4 सरल कोण या ऋजु कोण 180 डिग्री का कोण होगा, ये सीधा होता है। और नंबर 5 बृहत या प्रतिवर्ती कोण, ये 180 से 360 डिग्री के बीच होता है। अब कोणों के बाद बेटा हम आते हैं समांतर रेखा। ये 2 रेखा हैं, मैं 2 रेखा खींच रहा हूँ और दोनों सीध में खींची हैं मैंने, और इधर भी खींच रहा हूँ मैं 2 रेखा। एक मैंने ऐसे खींच दी है और एक रेखा मैंने ऐसे खींच दी है, और इधर भी खींच रहा हूँ मैं, एक रेखा ऐसे खींच दी है मैंने और दूसरी रेखा ऐसे खींच दी है। जी मैंने रेखाओं के जोड़े रूप में खींची है। तो इन रेखाओं में आपको पता चल रहा है कि मान लो मैंने इस रेखा का नाम दे दिया L और इसका नाम दे दिया M। रेखा का एक तरफ से भी नाम दे सकते हैं। ये रेखा हमारी जब एक दूसरे को कहीं अनंत तक बढ़ाएं हम, तो जो रेखा एक दूसरे को अनंत तक बढ़ाते हैं और अनंत तक बढ़ाने पर एक दूसरे को बिल्कुल काटती नहीं, प्रच्छेद नहीं करती हैं, एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं काटती, उन रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। कैसी रेखा कहेंगे? समांतर रेखा। तो जी हमारी समांतर रेखाएं हो गई। अब मान लो मैंने इसका नाम दे दिया है L और M, तो इसको हम गणितीय रूप में लिखेंगे L समांतर M। तो इसको हम पढ़ेंगे गणित में कि L रेखा M के समांतर है। इसको 11 नहीं पढ़ते, 11 जैसे लगता है, लेकिन कड़े 2 लाइन खींचते हैं, इसको समांतर रेखा कहते हैं। ये समांतर का चिन्ह है, तो इसको हम पढ़ेंगे L रेखा M रेखा के समांतर है। तो ये समांतर रेखा ऐसी रेखा होती हैं कि वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। जिस प्रकार से रेलगाड़ी की पटरियां होती हैं, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो लेकिन वो सीधी हों जब रेलगाड़ी की पटरियां, तो वो समांतर रेखा के रूप में बिछी होती हैं। अच्छा, अब देखो 2 रेखा ये भी हैं, ये रेखा L है और ये रेखा M है। यहाँ भी मैंने LM नाम ले लिया है, लेकिन ये रेखा LM रेखा को काट रही है और एक दूसरे को होकर निकल रही है, इसलिए इस रेखा का नाम प्रतिच्छेदी रेखा होगा। इसका नाम होगा प्रतिच्छेदी रेखा। तो इस रेखा में देखो कितना अंतर है। ये भी 2 रेखा थी, ये समांतर रेखा हो गई, जब एक दूसरे को काट देती हैं, जो ये भी प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। अब मैंने तीसरी स्थिति ली है, ये भी रेखा L और M ली है मैंने।
LMN मैंने क्यों ली है कि यहाँ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए ली है कि रेखा तो एक ही है लेकिन उनकी स्थिति अलग अलग है। पहली स्थिति में जब वो एक दूसरे को नहीं काटती तो समांतर रेखा कहलाई, दूसरी में वो काटती हैं तो प्रच्छेदी रेखा कहलाई। अब तीसरी स्थिति आ गई बेटा, यहाँ ये रेखा दो हैं और एक दूसरे को काट भी नहीं रही, लेकिन ये समांतर हो सकती हैं क्या, इसे समझाने के लिए मैंने इसको बताया है। ये रेखा समांतर नहीं हो सकती क्योंकि समांतर रेखा की तो जो बीच की दूरी होती है, जो लंबवत दूरी होती है, जो लंबवत दूरी होती है वो हमेशा यहाँ नापो, यहाँ नापो, हमेशा लंबवत दूरी बराबर आएगी। जो दूरी मान लो इसकी दूरी x है तो इसकी भी दूरी x ही रहेगी। लेकिन इस रेखा में देखो ये यहाँ इधर की तरफ चल रही है और इस रेखा को इधर की तरफ चल रहे हैं। जब हम कॉपी से बाहर इसको जब बढ़ाएंगे तो दोनों रेखा एक दूसरे को काट जाएंगी, तो ये रेखा समांतर रेखा नहीं हो सकती। तो ये रेखा तो लास्ट में काटेंगी तो प्रच्छेदी रेखा बन जाएंगी। इस प्रकार से ये रेखा समांतर रेखा नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि L व M समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। अब बच्चों आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि समांतर रेखा कैसी होती हैं। तो इस प्रकार से ये समांतर रेखा। अब समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बारे में देखो और बताते हैं। तो जब दो रेखा सीधी रेखा खींचेंगे, अगर ऊपर की टेढ़ी है तो इसको भी टेढ़ी खींचेंगे और उसी दिशा में खींचेंगे, एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए। तो ये मैंने अब 3 रेखा खींच ली हैं। तो ये रेखा L थी और ये रेखा M है और ये रेखा मैंने N ले ली। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि L रेखा समांतर है M रेखा की, L और M समांतर है और जो N है वो तिर्यक रेखा है। वो तिर्यक रेखा कैसी है, वो एक दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। N तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा खाली लिखेंगे, रेखाएं नहीं कहेंगे, बहुवचन नहीं कहेंगे। तो N तिर्यक रेखा है जो एक दूसरे को काट रही है, इसलिए यहाँ हम N तिर्यक रेखा मानेंगे। अब ये तिर्यक रेखा से यहाँ पर कोण बन रहे हैं, इन कोणों को समझना। ये कोण 9th में, 10th में, 8th में और 7th में, इन सभी कक्षाओं में विशेष महत्व रखते हैं। तो दो समांतर रेखाओं को और एक तिर्यक रेखा या प्रच्छेदी रेखा काटती है तो 8 प्रकार के कोण बनते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7 और 8। इस प्रकार से 8 कोण हो गए। तो ये 8 कोण मैं दिखा रहा हूँ, इसे पल्लवी आप ध्यान से देखो, पल्लवी समझना इसको। ये 8 कोण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो देखो आप इनको देखें कि 8 कोण बनाए हैं, तो इन 8 कोणों में क्या क्या संबंध होते हैं, तो इनमें से हम छांटना सीखें कोणों का। तो पहली स्थिति में हम छांटेंगे इनमें से एकांतर कोण। अब देखो बेटा, एकांतर कोण की प्रमेय बहुत आती हैं और बच्चे इसको नहीं कर पाते। तो एकांतर कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं और एकांतर कोण समान होते हैं। तो इसमें हम देखें कि इसमें हमारे जो जेड के आकार में बने हुए कोण होंगे, जेड के आकार में जो कोण बने हों दो समांतर रेखाओं के, तो ये बराबर होंगे। अगर जेड की जगह पे एन भी बन जाए, ऐसे जो तिर्यक रेखा है जो टेढ़ी वाली और ये सीधी वाली समांतर रेखा है, तो ये आसन कोण होते हैं जेड और एन के आकार में, चाहे उल्टी एन बने चाहे उल्टी जेड बने। तो देखो इस प्रकार से हमारा जेड के आकार में जो कोण बन रहे हैं, ये बन रहे हैं कोण। तो 3 6 का एकांतर हो जाएगा, 2 का 7 हो जाएगा और 1 का 8 हो जाएगा और 4 का 5 हो जाएगा। तो ये हमारे एकांतर कोण हो जाएंगे। तो हम एकांतर कोणों को आपको लिख के दिखाते हैं। देखो चित्र में देखते जाएँ बारी बारी से। कोण 1 का एकांतर कोण कौन सा होगा? कोण 1 का एकांतर कोण 8 होगा। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 8 के। और कोण 2 का एकांतर कोण कौन सा होगा? तो 2 का एकांतर कोण 1 का 8 हो गया और 2 का एकांतर कोण 7 हो जाएगा, और क्योंकि ये इसका जेड के आकार में बना हुआ है। और कोण 3 का एकांतर हमारा 6 हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा। और इस प्रकार से अभी रह गए हमारे कोण। और कोण 4 का एकांतर कोण 5 हो जाएगा। देखो इस प्रकार से एक श्रेणी बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो यहाँ हम दोबारा समझाते हैं। 1 का 8 होगा और 2 का 1 का 8 हो गया, 1 का 8 हो गया, 2 का 7 हो गया, 3 का 6 हो गया और 3 का 6 हो गया और 5 का 4 हो गया। इस प्रकार से ये एकांतर कोण हो गए। तो बच्चों इन कोणों को समझने में बच्चे बहुत कठिनाई करते हैं। अब देखो इसमें देखते हैं हम
के भीतर बनने वाले कोण तो अंत एकांतर कहलाएंगे। तो अंत वाले तो 2 और 3 वाला मेल है, तो जो भीतर बन रहे हैं ये वाले कोण अंत एकांतर हैं। 2 का 7 होगा और 3 का 6 होगा, जिन कोणों को हम अंत एकांतर कह सकते हैं, भीतर बने हैं इसलिए समांतर रेखाओं के। और जी ऊपर वाले कोण हैं जे वाला कोण और जे वाला कोण, 1 का 8 से और 4 का 5 से बाहर बने हैं, इसलिए हम इनको बाह्य एकांतर कोण भी कहते हैं। तो भीतर बनने वाले अंत हो गए और बाहर बनने वाले बाह्य एकांतर कोण हो गए। अब हम आगे देखते हैं संगत कोण। तो बच्चों अब संगत कोण है, तो संगत कोण की मैं संगत कोण भी समझने में बहुत कठिन लगते हैं बच्चों को। तो देखो संगत कोण है वो मैं तुम्हें बता दूं, संगत कोण हमेशा एफ के आकार में होते हैं। मान लो ये एक समांतर रेखा हो, ऐसे आपको महसूस हो रहा हो कि जी एफ के आकार में है, एक ही तरफ देख रहे हैं और एक ही तरफ दिशा हो। एफ चाहे ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है एफ, तो ये भी संगत कोण कहलाएंगे। ऐसे आकार में इधर एक चिन्ह लगाया है मैंने, एक चिन्ह वाला एक चिन्ह वाले के बराबर होगा, 2 चिन्ह वाला 2 चिन्ह वाले के बराबर होगा। इस प्रकार से ये 2 चिन्ह वाला है 2 चिन्ह वाला के बराबर, इसी प्रकार एक चिन्ह वाला ऐसा होगा। तो संगत कोण अब हम इसमें बताते हैं, दोनों का मुंह एक तरफ होना चाहिए, एक ही दिशा में होना चाहिए, एफ का आकार बनना चाहिए। तो बच्चों मैंने इस लाइन को ऐसे बंद कर लिया, मान लो ऐसे बंद करूँगा मैं इस लाइन को, तो 1 और 3 एक दिशा में ढूंढ रहे हैं दोनों, 1 और 3 कहाँ देख रहे हैं, एक दिशा में। तो 1 और 3 संगत हो जाएंगे, जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और 2 और 4 नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो 2 और 4 संगत हो जाएंगे। अगर इधर से बंद करता हूँ मैं इसको, देखो इधर से बंद करके दिखाऊँ मैं, अगर मैं इससे इधर से बंद करता हूँ तो 5 का मुंह ऊपर को है और 7 का भी ऊपर को है, तो 5 7 के बराबर हो जाएगा, एफ का आकार बन रहा है, 6 का 8 हो जाएगा। तो बच्चों अब हम इसे को लिखेंगे, लिख रहे हैं। अब हम चित्र में भी देखते जाएँ, थोड़ा जूम करके देख लें अगर दिखाई नहीं देता है तो यहाँ देखेंगे हम। तो कोण 1 का संगत कोण होगा बेटा कोण 3, और कोण 2 का संगत कोण होगा कोण 4, क्योंकि ये नीचे को देख रहे हैं, और कोण 5 का संगत कोण होगा कोण 7, और कोण 6 का संगत कोण होगा कोण 8। इस प्रकार से ये संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब इसके बाद आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कहते हैं इसको, विमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। बच्चों ये कोण वास्तव में सरल होते हैं, इनको सभी बच्चे निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो बहुत सरल ही हैं, ये गुणा के आकार में होते हैं। तो गुणा के आकार में जैसे ये यहाँ सामने, इसके सामने ये है शीर्षाभिमुख का, इसकी पीठ तो नहीं लग रही, इसकी देखो पीठ तो एक दूसरे से लग रही है, इसकी पीठ इससे, इसकी पीठ इससे लग रही है, मुंह दोनों का दूसरी दिशा में है, तो ये आपस में बराबर होंगे। ठीक बचा ये कोण इसके बराबर होगा, और प्लस के आकार में भी आ जाते हैं, अर्थात ये कोण इसके बराबर होगा, 2 निशान वाले के बराबर होगा। इस प्रकार से ये शीर्षाभिमुख कोण होती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं चित्र में, तो 1 के सम्मुख में है उल्टा विपरीत दिशा में 6 है, 2 के 5 है, और 3 के 8 है, 4 के 7 है। ये शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो बच्चों अब हम शीर्षाभिमुख कोण लिख रहे हैं यहाँ। तो कोण मैंने चित्र में आपको अभी दिखाए हैं, देखो। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 6 के, और कोण 2 बराबर होगा कोण 5 के, और इसी प्रकार इधर लिखता हूँ कोण 3 बराबर होगा कोण 8 के, और कोण 4 बराबर होगा कोण 7 के। इस प्रकार से ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब मात्र एक कोण बचा है, इसको कहते हैं, और इसको मैं आपको बताता हूँ। मैं अपनी कॉपी को थोड़ा पेज पलटता हूँ, पेज भर गया है। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ, जो लास्ट मेरा जो रह गया है, एकांतर हो गया, संगत हो गया, शीर्षाभिमुख हो गया, तो अब रह गया है रेखिक कोण। रैखिक कोण युग्म। जब इससे बहुत काफ़ी सवाल होते हैं, तो रैखिक कोण युग्म तो जरूरी नहीं है कि 2 समांतर रेखाओं का परिच्छेद करने से ही बने। रैखिक कोण युग्म तो वैसे भी बन सकते हैं। तो देखो रैखिक कोण युग्म मैं आपको बना के बताता हूँ, और चित्र में भी बताऊंगा। चलो पहले चित्र से ही बताते हैं। तो देखो यहाँ एक रेखा पे बने हुए कोणों को रैखिक कोण युग्म कहते हैं। तो ये रेखा है एक सीधी, इसका नाम एल है, और एल पर एक साइड
कोण 1 और 5 बन रहे हैं, ये दोनों एक ही दिशा में बन रहे हैं, इसलिए ये रेखिक कोण युग्म होंगे और ये दोनों का योग 180 होता है। हमेशा याद रखो रेखिक कोण युग्मों का योग 180 होता है। इसी प्रकार से 2 6 का 180 होगा। अगर इस तिर्यक रेखा को n को लेते हैं तो 1 2 का भी 180 होगा, 5 6 का भी 180 होगा। इस प्रकार से नीचे बन सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, जो रेखिक कोण युग्म है। और कोण 2 प्लस कोण 6 बराबर भी 180 डिग्री है। चलो ये तो मैं चित्र में से बता दिए। अब चित्र को छोड़ के यहाँ एक चित्र दूसरा बनाते हैं, उस चित्र में से बनाते हैं। मान लो ऐसे कोई एक रेखा है, सीधी रेखा है, जो मेरी तो टेढ़ी खिंच गई है, आप सीधी खींचेंगे फटा से। और मान लो ये कोण 1 है और इसका नाम 2 है। ये 1 और 2 दो कोण हैं। अगर हम ये दोनों कोणों में से एक का मान हमको दे दिया 70 डिग्री और दूसरे का हमको x दे दिया, ज्ञात करना हो तो एक रेखा पे बने हैं, तो ये x प्लस 70 दोनों का योग कितना होगा 180, क्योंकि इनको हम लिखेंगे कि ये रैखिक कोण है, रैखिक कोण युग्म। युग्म माने 2 हैं, इसलिए इनको युग्म कह सकते हैं, जोड़ा कह सकते हैं। तो ये रैखिक कोण युग्म हो गए। तो x का मान हम शीघ्रता से निकाल देंगे, 180 में से 70 उधर ले जाएंगे पक्षांतर करके, तो x बराबर 110 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों अगर रैखिक कोण एक दिया हो तो दूसरे हम रैखिक कोण को निकाल सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों रेखागणित इतना कठिन नहीं है जितना आप समझते हैं। मैं और भी वीडियो इसके बारे में डाल दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट करके भेजें, जिसके बारे में सीखना है उसके बारे में कमेंट करके भेजें, और वीडियो को देखें, पसंद करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।